भी लोग कल्ली हिल्स पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद सभी स्टूडेंट्स थके हुए थे, तो वे सभी को देखते हुए माया सभी से कहती है कि ऊपर की तरफ जाना है। वहां पर सभी के लिए पहले से ही कैंप लगे हुए हैं और सभी अपने में जाकर आराम कर सकते हैं। सभी बच्चे आराम करने के लिए अपने कैंपस में चले जाते हैं और रुद्र अपने साथ कृष्णा को लेकर चला जाता है। वह दोनों अपने एक ही कैंप में सो जाते हैं। जब सभी कैंप को देखते हैं तो इतने लग्जरियस कैंप को देखते हैं तो उन्हें यकीन ही नहीं होता। वह तो किसी 5 स्टार होटल से भी अच्छे कैंप लगे हुए देखते हैं। माया एक बार फिर सभी स्टूडेंट्स को देखकर सभी से कहती है कि थोड़ी देर के बाद खाना लग जाएगा और सभी खाना खाने के बाद सो सकते हैं। रुद्र कृष्ण से कहता है कि तेज भाई, अगर टेंट है इतने अच्छे लगे हैं तो खाना कितना अच्छा होगा। जब माया रुद्र की यह बचकानी बात सुनती है तो उसे पहले तो बहुत हंसी आती है और अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहती है, हाँ, तो मैं खाना भी यहाँ पर 5 स्टार होटल का ही मिलेगा। माया के इस बात में तन समझकर रुद्र भी उसे कहता है, हाँ, तो इसमें तुम्हारा क्या लेना, यह तो सब कुछ राजपूत इंडस्ट्री ने किया है। आगे कहता है, अगर मुझे कभी राजपूत इंडस्ट्री के लोगों से मिलने का मौका मिला था, मैं उन लोगों से मिलकर ट्रिप को स्पॉन्सर करने के लिए उन्हें धन्यवाद जरूर कहूंगा। माया जब यह सब कुछ सुनती है और अपने मन में खुश होते हुए कहती है, बस कुछ दिन और तुम्हें पता चल ही जाएगा फिर। और वह कहता है कि यह कौन सी जगह है, हम कहां पर आए हैं। माया रुद्र को कहती है कि यह कल्ली हिल्स है। यह साउथ इंडिया की एक बहुत ही फेमस हिल है। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, हर साल पिकनिक मनाने के लिए, घूमने फिरने के लिए आते हैं। थोड़ी देर में जब खान लग जाता है तो सब स्टूडेंट आपस में बातें करते हुए खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सोने के लिए चले जाते हैं। रुद्र और कृष्णा, माया, छाया का सभी का कैंप एक दूसरे से आपस में बातें करते हुए सो जाते हैं। अगले सुबह जब सभी स्टूडेंट्स उठाते हैं तो सामने का नजारा देखकर सभी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। सामने का नजारा बहुत ही सुंदर था। सामने पहाड़ों में सूरज निकलते हुए देख रहा था और नीचे घाटी में बहने वाली नदी और ऊपर आसमान में बादल ऐसा लग रहा था मानो जैसे कहीं स्वर्ग में आ गए हो। थोड़ी देर के बाद सभी स्टूडेंट नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। माया सभी स्टूडेंट से कहती है कि यहाँ पर हिल क्लाइंबिंग और भी बहुत सारे तरह की एक्टिविटीज हैं जिसे चाहे आप ट्राई कर सकते हैं। बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश होते हैं और उनमें से कुछ स्टूडेंट्स की ओर चले जाते हैं ताकि वे लोग क्लाइंबिंग कर सके। रुद्र और कृष्णा आसपास घूमने के लिए निकल जाते हैं। वे दोनों घूमते हुए सामने चले जाते हैं। उन्हें सामने एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखाई देता है तो वह दोनों वहां चले जाते हैं। रुद्र कृष्णा से कहता है कि चलो हम यहाँ का कुछ नया ट्राई करते हैं। कृष्णा को भी रुद्र की बात सही लगती है, इसीलिए वे दोनों उसे रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। खाने के लिए तो वे दोनों वहां के कुछ डिजीज को ट्राई करते हैं जो उन्हें बहुत पसंद आती है। ऐसे ही थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद पर दोनों सीधा उधर चले जाते हैं जहां पर कुछ स्टूडेंट्स हिल क्लाइंबिंग के लिए गए हुए थे। वे दोनों वहां पर देखते हैं कि वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई है। वे दोनों वहां पर जाकर देखते हैं तो स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं। वहां पर 2 स्टूडेंट्स को चोट लग गई थी। स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे इन दोनों को नीचे ले जाया जाए। स्टूडेंट कहती है कि इन्हें बहुत चोट लगी, अगर इन्हें सही समय पर इलाज नहीं मिला तो इन्हें कुछ भी हो सकता है, इन्फेक्शन फैल सकता है। स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं और हल्ला कर रहे होते हैं तो माया सभी स्टूडेंट्स को जोर से चिल्लाकर कहती है कि किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। माया कितना कहां पर सभी स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं और उनसे एक स्टूडेंट कहता है, क्या यह लोग मर जाएंगे? तब भी नहीं। माया रहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। माया फिर अपने पास से एक वॉकी टॉकी निकलती है और किसी से कुछ कहती है। थोड़ी देर के बाद वहां उन्हें आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। हेलीकॉप्टर वहां पर पास ही में एक हेलीपैड पर उतरता है और उन दोनों स्टूडेंट्स को लेकर नीचे बस इसकी ओर चला जाता है जहां पर इलाज का सारा सामान था और उन्हें वहां से फिर एक अस्पताल में एडमिट कर दिया जाएगा। जब सब स्टूडेंट हुए देखते हैं
कि किसी स्टूडेंट को चोट लगने पर वहां पर एक का हेलीकॉप्टर आ गया, तो वह खुद भी इतने समझदार थे कि उन्हें अब लगने लगा था कि ट्रिप पर आकर उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। करते नहीं आते तो वहां कॉलेज में बोर हो जाते। हम दोनों के चले जाने के बाद माया सभी स्टूडेंट से कहती है कि आप सभी अपने एक्टिविटीज को जारी रख सकते। अगर किसी को आराम करना है तो वह जाकर काम में आराम कर सकते हैं। माया कितना खाने के बाद सभी स्टूडेंट्स आपस में ग्रुप बनाकर वहां से निकल जाते हैं। रुद्र और कृष्णा भी वहां से निकल जाते हैं। ऐसे ही एंजॉयमेंट के साथ सभी स्टूडेंट्स की 5 दिन की ट्रिप, सभी की ये ट्रिप खुशी के साथ निकल जाती है और वे सभी लोग वहां से अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं और रास्ते पर बहुत मस्ती करते हुए आते हैं। वैसे ही 8 से 10 घंटे के बाद सभी स्टूडेंट्स अपने दिल्ली कॉलेज में पहुंच जाते हैं। सभी कॉलेज स्टूडेंट आने के बाद अपने अपने घरों के लिए निकल जाते हैं। माया रुद्र और कृष्णा को जाते हुए देखती है और अपने मन में खुद से कहती है, बस एक दिन और फिर तुम मेरे हो जाओगे, कोई भी हमारे बीच में नहीं आएगा। माया का यह प्यार किस तरफ जाने वाला है, इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए लिसन टू मी सीरीज ऑफ बिलेनियर बॉय